188 रन का लीड अब न्यूजीलैंड के पास है। इंडियन टीम ऑल आउट हो चुकी है और न्यूजीलैंड सिर्फ 20 ओवर में 85 पे 2 है उस पिच में जिसमें इंडियन टीम एकदम इतना स्ट्रगल कर रही थी कि 103 रनों का लीड उन्होंने न्यूजीलैंड को दे दिया। 156 पे इंडियन टीम ऑल आउट हुआ और 85 पे 2 सिर्फ 20 ओवर में न्यूजीलैंड बना के बैठी है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि न्यूजीलैंड इज प्लेइंग करेजियस क्रिकेट और करेजियस न्यूजीलैंड इज शोइंग इन इंडिया कि किस तरह से आपको बैटिंग करना है इस पिच में, किस तरह से आपको अपने ही घर में उस पिच में जो आपने हमारे लिए जाल बिछाने के लिए लिया था उस पिच में किस तरह से आपको बैटिंग करना है, वो न्यूजीलैंड टीम सिखा रही है इंडियन टीम को। क्योंकि अभी तो यही लग रहा है इंडियन टीम जो हम 116 पे 6 हम लोग करके गए थे, 107 पे 6 हम लोग करके गए थे, उसके बाद आके उन्होंने रन बनाया 49 रन के आसपास इंडियन टीम बनाई, जिसमें से रविंद्र जडेजा ने अटैक करने की कोशिश की, 2-3 छक्के भी मारे, लेकिन फिर वही बैकफुट पे जाके लेग में मारने के चक्कर में LBW हो गए। वहीं वॉशिंगटन आकाशदीप आए, उन्होंने भी एक छक्का मारा लेकिन फिर सेम डिफेंस करने के चक्कर में बोल्ड हो गए। जसप्रीत बुमराह डिफेंस करने के चक्कर में LBW हो गए। वो सब तो बॉलर हैं तब भी। वहीं वॉशिंगटन जब हिट करना स्टार्ट किया, छक्का 2 चौके भी मारे, तो वहाँ पे आपको दिख रहा था कि आप इंटेंट अगर आपका अच्छा हो तो प्लेयर्स भी वो भी फील्ड खोल देंगे, पीछे पीछे फील्डर लगा देंगे और आपका गेम बन जाएगा। वही इंडियन टीम का, क्योंकि अगर आप एक एक विकेट देखो तो आपको एक एक दिखेगा कि सब डिफेंसिव शॉट खेलने में अपने शेल में चल गए थे, इसलिए वो आउट हो गए। क्योंकि शुरुआत से आप स्टार्ट करो। कल तो रोहित शर्मा स्विंग बॉलिंग पे टीम साउदी का आउट हो गए। हमें लग रहा था कि कल 11 ओवर के लिए वो डिफेंसिव शॉट में गए हैं, वहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज फिर से सेम ही गेम प्लान कंटिन्यू करते रहिए। अब डिफेंस में देखो कौन कौन आउट हुए। शुभमन गिल एकदम डेड डिफेंस करने में, यशस्वी जायसवाल डेड डिफेंस करने में, विराट कोहली पता नहीं क्या शॉट खेलने चले गए थे उस बॉल पे, पंत एक है जो क्रॉस खेलने गए, राश शॉट खेलने गए, तो वो मान सकते हैं कि वो अटैकिंग शॉट खेलने गए तो इसलिए आउट हो गए। फिर सरफराज भी अटैकिंग शॉट खेलने गए तो इसलिए वो आउट हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे रन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो 2 विकेट को छोड़ के बाकी सब डिफेंस, जडेजा डिफेंस करने के चक्कर में आउट हो गए। अभी उन्होंने जस्ट छप पढ़ के छक्का मारा था, फिर पीछे चले गए, पता है कि बॉल नीचे फंस रहा है, दब रहा है, नीचे झुक जा रहा है, तब भी उसमें वो चल जा रहे। रविचंद्र अश्विन सेम चीज़, बॉल लो रहा, वो आउट हो गए। इस तरह से इंडियन टीम एक एक ऐसा लग रहा है कि गेम रिपीट पे चल रहा है, क्लिप कि एक से एक के बाद एक गलती सेम बैट्समैन किए जा रहे हैं। और स्वीप शॉट तो जैसे एक भूला हुआ आठ ही है इनके दिमाग में। स्वीप शॉट एक का सरफराज भी खेलता है तो वो जैसे एक दो मिस टाइम हो जाता है ये लोग छोड़ देते हैं, इन्हें लगता है कि स्ट्रेट बैट्स हम लोग खेल सकते हैं। बट न्यूजीलैंड टीम बता रही है कि स्वीप शॉट का भी अपना तरीका होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको छक्का ही मारना हो, आप एक आध सिंगल के लिए भी स्वीप शॉट खेला जा सकता है। क्योंकि 85 में ज़्यादातर न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो भी टॉम लेथम 37 पे खेल रहे हैं, वो आते साथ उन्होंने स्वीप खेलने की कोशिश किया। हाँ, उसमें रिस्क है क्योंकि बॉल नीचे भी रह रहा है, बाउंस भी खा रहा है, बट उतना रिस्क तो आपको लेना होगा, वो इंटेंट के साथ लेना होगा कि आप रन बनाने के पीछे जाओ। यहाँ पे तो आप डेड स्ट्रेट खेलने चल जा रहे हो और यहाँ से विकेट लेके चल जा रहे हो। ये दिखा रहा है कि हम लोग पुजारा को इतना मिस कर रहे हैं। पुजारा क्या करता था, वो आगे बढ़ के बॉलर को सिंगल लेने के लिए देखता था, राइट। उनका टेक्निक भले वो स्वीप नहीं खेलते थे, लेकिन आगे बढ़ के तो जाते थे, बॉलर को बैकफुट पे डालने की कोशिश तो किया जाता था, शेल में अपना क्रीज पे रख के तो नहीं खेलते थे। सेम मिस्टेक इंडियन टीम ने उस इनिंग्स में किया, जो 156 पे ऑल आउट हो गई। और अब तो 188 का लीड हो चुका है। अब अगले लास्ट अब मेरे को दिख रहा है कि 32 रन, 220 से ज़्यादा जहाँ हुआ इंडियन टीम को 2-0 लिख देना चाहिए पिच पे और इंडियन टीम खत्म हो गई। मेरे हिसाब से तो ये दिख रहा है लॉजिक। 32 रन लास्ट है क्योंकि अभी रचिन रविंद्र आए हैं, उन्होंने क्या ब्यूटीफुल चौका मारा जसप्रीत बुमराह को, वहाँ तो क्लासिक एकदम शॉट था। अब क्या करेगी इंडियन टीम, क्योंकि स्पिनर्स, सोचिए एक ऐसा पोजीशन आ गया था जिसमें इंडियन टीम को स्पिनर्स हटाने पड़ गए, अपने फास्ट बॉलर को लाना पड़ गया जब विल यंग और टॉम लेथम खेल रहे थे। इस तरह का मैजिक, इस तरह का इंटेंट के साथ न्यूजीलैंड टीम आई है, इस तरह का प्रेशर उन्होंने इंडियन टीम में बनाया। कैप्टेंसी में आपने देखा होगा कि बिकॉज 103 रनों का लीड है तो रोहित शर्मा को भी दिक्कत हो रहा है कि बाउंड्री पे फील्डर रखे, सिंगल रोकने के लिए रखे कि अटैकिंग के लिए आजू बाजू रखे। तो वो बाउंड्री और सिंगल रोकने के लिए चल जा रहे हैं, जिसके कारण आजू बाजू वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा और आसानी से सिंगल भी मिल रहा है, चौके भी मिल रहे हैं टॉम लेथम को। तो क्लूलेस एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडियन टीम जा रही है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। और सैंटनर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। सैंटनर का तारीफ में कि
उनका राज क्या था ये 7 विकेट लेने का, अगर आप गौर करोगे तो वो धीरे से बॉल छोड़ रहे थे, लूप ही डाल रहे थे या तेज डाल रहे थे बीच में। वो जो लूप डाल रहे थे तो लूप डालने पे ज़्यादा विकेट मिला, क्योंकि इंडियन बैट्समैन कंफ्यूज हो गए कि आगे जाएं पीछे जाएं, क्या करें उस बॉल को। वहीं जडेजा को सक्सेस का ही मिल रहा था वो लूप बॉल पे, क्योंकि वो बढ़ के वो छक्का मारने के पीछे जा रहे थे। भले वो पीछे आउट हो गए, लेकिन जडेजा का इंटेंट सही था इस इनिंग्स में। तो सेम इंटेंट के साथ अब इंडियन जब बैटिंग करने आएगी, जब भी आती है, अब कब आती हो तो पता नहीं। पहले तो नेक्स्ट सेक्शन में ये 8 विकेट गारंटी निकालना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं। 8 विकेट ये निकाले, फिर आके बैटिंग करने आए तो 220-230 रन पे ख़त्म करें। लास्ट 50 रन का क्वेश्चन है इनके पास, मैक्स टू मैक्स कम बता रहे हैं 238-230 रन, क्योंकि उसके बाद फिर इंडियन टीम का हाथ से मैच जा चुका है। 12 साल बाद इंडियन टीम अपने घर में मैच हारेगी, और इसी तरफ ये डायरेक्शन दिखते हुए दिख रहा है। एज एन इंडियन फैन तो वी आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम लोग। अपना जो टीम भी बनाते हैं ड्रीम 11 सब में, उसमें भी इंडियन टीम बढ़ के रखा हुआ है कि इंडियन टीम परफॉर्म करेगी, बट हाईली डिसअपॉइंटेड। अब क्या करती है इंडियन टीम, वो तो अब वक्त ही बताएगा। मिलेंगे आज दिन का एंड होते होते, एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन लेंथ अबाउट देयर शॉट सिलेक्शंस और इंडियन टीम के बल्लेबाजी। लेकिन स्वीप शॉट, आगे बढ़ के अटैक करना, ये दोनों कला इंडियन टीम जिससे भूल चुकी है, एकदम शेल में जाके खेल चुकी थी। यही बांग्लादेश के खिलाफ, सिंस बांग्लादेश थोड़ी सी इंफीरियर टीम है न्यूजीलैंड से, तो उनके खिलाफ ये अटैकिंग शॉट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ तो जैसे कुछ है ही नहीं दिमाग में, सीधा डिफेंस करना, रोक के रखना बॉल, और उसमें अपना विकेट थमाते जा रहा है। ये तो था 7 विकेट। वहीं बॉलिंग में आपको वाशिंगटन सुंदर को थोड़ा बहुत ग्रिप भी मिला, लेकिन ये स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, आगे बढ़ के खेल रहे हैं, वो इंटेंट ही बता दे रहा है कि किस माइंडसेट से न्यूजीलैंड टीम आई है। प्लस इनके लिए आसान भी है, क्योंकि 103 और 3 रन का लीड था, तो उतना आसान, उतना क्वेश्चन तो है इनके पास। बट फिर भी नीड टू बैकअप, क्योंकि ये ग्रेट प्लेयर्स हैं। इंडियन टीम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है सबको, बट दे आर डिसअपॉइंटिंग अस, क्योंकि अब तो ये मैच लगभग हाथ से निकल चुका है। 50 रन का और मार्जिन, नहीं तो फिर मैच निकल गया है। अब उसके बाद बीजेटी में 5 में से आपको 4 मैच जीतने होंगे। अगर नेक्स्ट मैच इंडिया जीतती है तब जाके, अगर वो हार जाते तब तो सोचिए 5 मैच जीतने होंगे पहुंचने के लिए। इतना टफ सिचुएशन में आ चुकी है इंडियन टीम। WDC फाइनल अब बहुत ही ज़्यादा रीच से दूर होते हुए जा रहा है, खासकर ये 2 मैचेस के बाद। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज दिन के एंड में डिस्कस करेंगे कि और क्या किया जा सकता है इंडिया की तरफ से, या इंडियन टीम कोई बेहतर पोजीशन में आती है कि नहीं। विल सी यू देयर।